देखिए सवाल में बोला गया है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देकर जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x+1, ये पहला है, और दूसरा है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x+2। तो मतलब बोला है कि इससे x² माइनस 3x+1 को इससे भाग देना है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x+2। अब बोलता है गुणनखंड। गुणनखंड कब होगा? जब पूरा पूरा भाग लग जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा, तो अब बोलेंगे कि गुणनखंड है। कैसे? जरा लंबी भाग विधि से देखते हैं। ओ सॉरी, इसको t² माइनस 3 कर दिया। ओ अच्छा, ये सवाल है, सॉरी। अभी पहला सवाल ये है, t² माइनस 3 से हमें भाग देना है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, सॉरी। तो ये पहला सवाल था, मैंने इसको, ये दूसरा सवाल था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो चलिए इसको मैंने 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 इसको लिख दिया। अब जरा ध्यान देंगे, यहां पर t² है, यहां पे t⁴ है, तो स्क्वायर को t⁴ करने के लिए क्या होगा? फिर t² से गुणा करना होगा, और सामने 2 है, तो मुझे इसे काटने के लिए t² को 2t² से गुणा करना होगा। इस बात को समझ लेते हैं। मुझे काटना किसको है? 2t⁴ को काटना है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मैं t² को, ठीक है, इस t² को अगर मैं गुणा करता हूं 2t² से, ठीक है, तो क्या होगा? हम जानते हैं 2 तो आगे बैठ जाएगा, और t² और t² गुणा होके क्या होगा? t⁴ होगा। ये आपको पता है। तो इसके लिए हमने क्या किया? हमने 2t² से गुणा कर दिया, तो यहां पे 2t⁴ हो गया। और 3 को जब -3 को जब 2 से गुणा होगा तो -6 होगा, -6t² होगा। तो हमने -6t² लिखा। और देखो हमने 0t³ लिखा। क्यों? ये समझने के लिए, यहां कुछ है नहीं तो मैं 0 मान लेता हूं। तो 0 मानूंगा तो 0 को अगर 0t अगर मैं यहां मान लेता हूं, ठीक है ना, तो 0t अगर मान लेता हूं, 2t² से 0t गुणा करूंगा तो 0t³। ये क्यों कि ये भरावर है, बस इसके लिए। पहले हमने इसमें नहीं किया है, अभी हमने करके दिखाया है, क्यों कहीं कहीं किताब में ये रहता है तो आप समझ सकें, इसके लिए मैंने किया। तो चलिए, और 0t जानबूझ के मैंने 2t से यहां पे रख दिया कि यहां पर भी जो है आ, आ, मतलब यहां पे 9t है, इसके लिए मैंने यहां पे 0t लिख दिया। 0t का मतलब कुछ होता ही नहीं है, ये भी मतलब कुछ नहीं होता है। 0t³ भी क्या, कोई मतलब नहीं है। 0 है तो मतलब कोई मतलब है नहीं। अब हमने लाइन खींच दिया, ठीक है ना। लाइन खींचने के पहले चूंकि मैं घटाना है, तो ये प्लस है, तो ये प्लस सिंबल को हमने क्या किया? इस प्लस सिंबल को हमने माइनस में चेंज कर दिया, ठीक है ना। और ये माइनस सिंबल है, इसको हम क्या चेंज करेंगे? इसको हम प्लस में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमने इसको प्लस में चेंज कर दिया। अब हमने लाइन खींच दिया। अब देखो 2t4 ये खत्म हो गए, ठीक है ना। और देखो यहां पे +6t² है, पहले तो ये 3t³ उतर जाएगा, तो ये 3t³ उतर गया। अब देखो ये +6t² है, -2t² है, तो 6 से 2 गया 4। कौन सी सिंबल बड़ी है? तो 6t² की सिंबल बड़ी है, तो प्लस उतरेगा, +4t²। तो देखो +4t² उतर गया, 90 का 90 उतर गया, -12 का -12 उतर गया। अब देखो हमें है क्या? t² है, और हमें पहुंचना क्या है? 3t³। तो नेचुरली हमें यहां पर +t से अगर हम गुणा कर देते हैं तो ही हमें
3t³ मिलेगा। तो हमने प्लस टी से यहाँ पे प्लस 3t से गुणा कर दिया। 3t से t² को गुणा करेंगे तो 3t³ निकलेगा। तो हमने 3t³ के नीचे 3t³ लिख दिया। और 3t से अगर -3 को मैं गुणा करूंगा तो 3 तियाई 9, -90 मिलेगा। तो हमने -90 लिख दिया। और इसके नीचे चूंकि जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने इसको ऐसे डाल दिया कि वो खाली नहीं दिखे, और हमने कर दिया। अब देखो, चूंकि घटाना है तो सिंबल चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो ये चेंज क्या होगा, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो ये किस में चेंज होगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब देखो 3t³ कट गए, +90 -90 ये भी कट गए, +4t² उतर गया, -12 उतर गया। ठीक है ना। अब हमें देखते हैं कि ये t² है, यहां भी t² है। 4 से गुणा करेंगे तो 4t² हो जाएगा। तो हमने यहां पर +4 लगा दिया। ठीक है। अब देखो +4 से t² गुणा कर रहा हूं, 4t² हो गया। +4 से -3 गुणा किया तो -12 हो गया। तो इस तरह से हमने देखा सारा कुछ कट गया। जब ये कट गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हमें तो शेषफल कुछ बचा ही नहीं। और जब कुछ शेषफल नहीं बचा तो चूंकि शेषफल 0 है, इसलिए बहुपद t² - 3 संपूर्ण रूप से यह काट देता है। तो 2t4 + 3t³ - 2t² - 90 - 12 का गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है? क्योंकि जब हमने भाग दिया तो शेषफल 0 हो गया। मतलब t² - 3 के साथ अगर इसको गुणा करेंगे, जैसे मैं अगर t² - 3 मैं अगर ऐसे लिखता हूं, t² - 3, एक समझने के लिए बात को करता हूं, और ये गुना मैं अगर कर देता हूं, यहां पर जो है भागफल जो है आपका, ठीक है ना, 2t² + 3t और +4, इससे अगर मैं गुना करूंगा तो क्या होगा, हमें जो इन दोनों को गुणा करने पर हमें यही 2t, ये जो है 2t4 + 3t³ - 2t² - 90 - 12 मिलेगा। मतलब ये दोनों जो है आपस में गुणनखंड है। इसी चीज को यहां पर हमने किया। तो कहने का मतलब, मैं अगर सीधी सीधी बात करूं, अगर 12 है और 12 को मैं 3 से भाग देता हूं सपोज, तो क्या हुआ, 3 चौके 12 हो गया। ठीक है ना। और शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि 12 का गुणनखंड जो है 12 बराबर क्या होगा, 3 × 4। ठीक है ना। हम भी जानते हैं 3 चौके 12। तो इस तरह क्या हुआ, 3 गुणनखंड है, मतलब 3 और 4 गुणनखंड है, जिनको गुणा कर देने से 12 मिलेगा। उसी तरह t² - 3 और 2t² + 3t + 4, ये दोनों गुणनखंड हैं। इनको गुणा करने पर हमें ये 2t4 जो है ये संख्या हमें मिलेगा। समझ गए। अब हम अगले सवाल पे आते हैं जो किया गया है। अब देखिए यही भाग है, सिंपल वही चीज है। अब अभी तक मैंने 4 भागों को करके आपको बताया है। अब देखिए एक खाली है, देखिए यहाँ पे क्या है, 3x4 है, यहाँ पे x² है। तो हमें किससे, x² है और x4 करने के लिए x² से गुणा करना होगा। आगे 3 है तो 3 से गुणा करेंगे, इतना तो आप समझ गए। तो फिर देखिए 3x² को अगर x² से गुणा करेंगे 3x⁴ हो गया। तो इस तरह से ये सारा का सारा जो है आप करके खुद करके देख लेंगे, और ये भी पूरा कट जा रहा है, इसलिए आप बोल सकते हैं जो ये जो है एक गुणनखंड है।
तो आशा करता हूं ये भी समझ गए। इस तरह से देखिए कि मैंने दूसरा सवाल कर दिया है, तीसरा सवाल को आपको करना है, ठीक है। और मैं जानता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अवश्य इसे कर लेंगे।